स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली जो क्लास थी हिंदी की, उसमें हमने वाच्य अध्याय पूरा कर लिया था। उसमें हमने चर्चा करी थी काफ़ी विस्तार में, वाच्य क्या होते हैं, उसके तीनों भेदों की चर्चा करी थी, कैसे पहचान करते हैं, वाक्य में कैसे पहचान करते हैं, और फिर हमने कुछ आपकी जो विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न थे वह भी वहाँ पर देख लिए थे। आज हम क्रिया से संबंधित ही अपना एक नया अध्याय यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं। छोटा सा एक अध्याय है आपका, और वह है क्रिया की वृत्ति, यानी कि आपका जो नया अध्याय है आज वह है आपके पास वृत्ति। तो देखिए हमारा नया अध्याय वृत्ति। वृत्ति यानी कि मूड, कि क्रिया का मूड क्या है, ये इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे। एक छोटा सा अध्याय है लेकिन हमारे सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर वृत्ति होती क्या है। तो देखिए वृत्ति से क्या तात्पर्य है। वृत्ति से तात्पर्य है कि क्रिया रूप करने वाला, अर्थात कर्ता द्वारा वाक्य में किस प्रयोजन हेतु संकेत किया जा रहा है, यानी कि उस समय जो वाक्य में किस प्रयोजन हेतु संकेत किया जा रहा है, यानी कि जो कर्ता है वह उस समय किस मूड से, या क्या उसका उस क्रिया के पीछे क्या कारण है, ये जो हमें पता चले, मूड या कारण जब हमें पता चले तो वह वृत्ति होती है। क्या हमने बात करी, हमने यहाँ पर बात करी है वृत्ति की परिभाषा से। तो देखिए वृत्ति की परिभाषा क्या है। वृत्ति से क्या तात्पर्य है कि क्रिया रूप करने वाला, यानी कि कारक जो है, कारक द्वारा वाक्य में किस प्रयोजन हेतु संकेत किया जा रहा है, कि वह किसी को आज्ञा दे रहा है, किसी और संकेत कर रहा है, अपनी इच्छा बता रहा है, संदेह जता रहा है, निश्चय होकर कोई बात कह रहा है, इस पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए आगे हम बात करेंगे क्रिया की वृत्ति जो होती है, वृत्ति के भेद। कितने भेद हैं वृत्ति के। तो देखिए वृत्ति के हैं आपके पास यहाँ पर 5 भेद होते हैं वृत्ति के। एक एक करके हम इनकी चर्चा करेंगे और बस इन्हें समझेंगे कि किस वाक्य में किस प्रकार से आप उस वृत्ति की पहचान करेंगे। बस इसमें इतना ही करना है। तो ये हमारी एक काफ़ी छोटी क्लास होने वाली है। तो देखिए सबसे पहला जो भेद है आपके पास वह कौन सा आता है, वह आता है आपके पास आज्ञार्थक वृत्ति। और इसमें आपको नाम से ही पता चल जाएगा, भेद के नाम से ही, कि यहाँ पर क्या जो है किस चीज़ का बोध होगा। तो देखिए आज्ञार्थक वृत्ति में आपको आज्ञा या आदेश का बोध होता है। कौन सी वृत्ति, जिसमें आपको आज्ञा या आदेश का बोध हो। जैसे उदाहरण देखते हैं, सीता पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ पर देखिए आदेश दिया जा रहा है कि सीता पुस्तक पढ़ो। इसी प्रकार से राम तुम रावण को मारो, तो यहाँ पर राम को जो है आदेश दिया जा रहा है, राम को आदेश दिया जा रहा है कि तुम रावण को मारो। इसी प्रकार से प्रातः जल्दी उठा करो, तो देखिए यहाँ पर जल्दी उठने का आदेश दिया जा रहा है कि प्रातः जल्दी उठा करो। फिर अगला उदाहरण है हमारे पास, अब आप जाइए, तो देखिए यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है कि अब आप यहाँ से जाइए। तो यहाँ पर हमने बात करी है किसकी, जो पहला भेद है वृत्ति का। क्या है पहला भेद, तो पहला भेद है आपके पास आज्ञार्थक वृत्ति। आज्ञार्थक वृत्ति क्या होती है, जिसमें आपको आज्ञा या आदेश का बोध होता हो, वह आपकी क्या कहलाती है, वह कहलाती है आपकी आज्ञार्थक वृत्ति। उदाहरण जैसे हमने देखे, सीता पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ पर सीता को पुस्तक पढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। इसी प्रकार से राम तुम रावण को मारो, तो यहाँ पर राम को रावण को मारने का आदेश दिया जा रहा है। फिर हमने देखिए ये 2 उदाहरण देखे। अगला उदाहरण क्या था, प्रातः जल्दी उठा करो, तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है कि प्रातः जल्दी उठा करो। फिर अब आप जाइए, तो आदेश दिया जा रहा है कि अब आप यहाँ से जाइए। तो आपको पहला भेद काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। दूसरे भेद की बात करते हैं। वृत्ति का दूसरा भेद है आपका इच्छार्थक वृत्ति। तो देखिए इच्छार्थक वृत्ति क्या होती है, इसमें आपको इच्छा या काम का बोध होता है। या तो इच्छा बताई जाती है या काम बताया जाता है कि ऐसा हो जाए, इच्छा या कामना एक प्रकार से। तो देखिए उदाहरण देखें, भगवान तुम्हारा भला करे, तो देखिए यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है कि भगवान तुम्हारा भला करे। फिर दूसरा उदाहरण है, सदा सुखी रहो, तो यहाँ पर देखिए कामना की जा रही है, या यहाँ पर यदि हम बात करें इच्छा जताई जा रही है और कामना जताई जा रही है कि भगवान
सदा भगवान भला करे और सदा सुखी रहो। तो यहाँ पर जो है इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि कर्ता जो है वह अपनी इच्छा या कामना का बोध हमें यहाँ पर करा रहा है, तो यह आपकी इच्छार्थक वृत्ति होगी। अब वापस देखते हैं पुनः एक और बार, इच्छार्थक वृत्ति क्या होती है? जिसमें आपको किसका बोध हो? इच्छा या फिर कामना का बोध हो, वह क्या कहलाती है? वह आपकी इच्छार्थक वृत्ति होती है। उदाहरण जैसे हमने देखे, पहला भगवान तुम्हारा भला करे, तो यहाँ पर जो कर्ता है वह क्या चाह रहा है? उसकी इच्छा या कामना क्या है कि भगवान तुम्हारा भला करे। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हमने देखा, सदा सुखी रहो, तो यहाँ पर भी कर्ता की कामना है या इच्छा है कि सदा सुखी रहो। अब बात करते हैं तीसरे भेद पर, वृत्ति का तीसरा भेद कौन सा है? तो देखिए तीसरा भेद देख लेते हैं। तो वृत्ति का तीसरा भेद है संकेतार्थक वृत्ति। यदि हम इसकी बात करें तो जहाँ किसी शर्त का संकेत हो, यहाँ पर किसका संकेत हो? यहाँ पर आपको किसी शर्त का संकेत देखने को मिलता है कि यदि ऐसा करते तो ये हो जाता। उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, तुम समय पर आते तो मेरा काम बन जाता। यहाँ पर शर्त का संकेत है, यदि तुम समय पर आ जाते तो मेरा काम बन जाता। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, मौसम साफ रहा तो हम सब पिकनिक चलेंगे। तो देखिए यहाँ भी शर्त है कि मौसम साफ रहना चाहिए, यदि मौसम साफ रहा तो हम सब पिकनिक चलेंगे, अन्यथा नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको जो है क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर भी हमें शर्त का संकेत देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। तो तीसरे भेद पर हमने चर्चा करी है। तीसरा भेद क्या कहता है? वृत्ति का तीसरा भेद है आपका संकेतार्थक वृत्ति, जो क्या कहता है? जहाँ किसी शर्त का संकेत हो। उदाहरण हमने देखे, जैसे पहला उदाहरण था, तुम समय पर आते तो, यह आपका क्या दिखा रहा है? आते तो यह दिखा रहा है आपकी शर्त। यदि तुम आते तो, समय पर आते तो मेरा काम बन जाता, तुम नहीं आए इसलिए नहीं बना। उस काम के होने की, बन जाने की शर्त यह थी कि तुम काम पर आते, समय पर आते। मौसम साफ रहा तो देखिए यहाँ भी ये जो है रहा तो, यह क्या दिखा रहा है? यह भी आपको शर्त के संकेत दे रहा है। हम सब पिकनिक चलेंगे, तो देखिए यहाँ पर पिकनिक चलने की शर्त क्या है? पिकनिक चलने की शर्त यह है कि उसके लिए मौसम साफ रहना चाहिए। तो यहाँ पर यह आपकी संकेतार्थक वृत्ति है। अगला जो इसका भेद है वह देखते हैं। चौथा भेद वृत्ति का आपके पास कौन सा है? तो चौथा भेद है हमारे पास संदेहार्थक वृत्ति। तो देखिए संदेहार्थक वृत्ति क्या होती है? इसमें संदेह या अनिश्चितता का बोध होता है। इसमें किसका बोध होता है? संदेह या अनिश्चितता का। उदाहरण से देखते हैं, शायद आज वर्षा हो। तो देखिए यहाँ पर जो शायद है वह दिखा रहा है कि संदेह है, शायद वर्षा हो भी सकती है और ना भी हो, या फिर अनिश्चितता है कि कुछ निश्चित नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, संभवतः माताजी मंदिर जाती हों। तो देखिए यहाँ भी निश्चित नहीं है, यहाँ पर संदेह है या अनिश्चितता है कि संभवतः माताजी जो है संभवतः जो है मंदिर जाती होंगी, पर हो सकता है कि नहीं भी जाती हों। तो यह आपका किस में आएगा? यह आपका आएगा किस में? संदेहार्थक वृत्ति में। देखिए यहाँ पर हम पुनः चर्चा करते हैं। चौथा जो भेद है संदेहार्थक वृत्ति, वह क्या कहता है? यहाँ पर किसका बोध होता है? यहाँ पर आपको संदेह या फिर अनिश्चितता का यहाँ पर बोध होता है। संदेह या अनिश्चितता का जहाँ बोध हो वह आपकी संदेहार्थक वृत्ति होती है। उदाहरण हमने देखे, जैसे शायद आज वर्षा हो। तो यहाँ पर यह क्या दिखा रहा है? यह अनिश्चितता दिखा रहा है कि कोई निश्चित नहीं है कि वर्षा हो, वर्षा नहीं भी हो सकती है। फिर इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, संभवतः माताजी मंदिर जाती हों। तो यहाँ भी यह आपको क्या दिखा रहा है? तो यह आपको दिखा रहा है अनिश्चितता। संभवतः ऐसी संभावना है कि माताजी जो हैं वे मंदिर जाती हों और हो सकता है कि वे मंदिर नहीं भी जाती होंगी। तो यह आपको स्पष्ट हुआ होगा। फिर हम यदि बात करें वृत्ति का जो पांचवा और अंतिम भेद है, वृत्ति का पांचवा और अंतिम भेद कौन सा है? निश्चयार्थक वृत्ति। इसमें क्या होता है? तो देखिए इसमें
कार्य की निश्चितता का बोध होता है, कार्य की निश्चितता का यहाँ पर बोध आपको होता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, राम ने रावण को मारा, या मारा है या मारा था, तो यह चीज़ निश्चय है, सभी को पता है कि राम ने रावण को मारा था। ठीक है। फिर इसी प्रकार से जैसे हम कह सकते हैं सूरज पूर्व से उगता है, तो यह भी आपका निश्चय है, निश्चित है। इसी प्रकार से सूरज पश्चिम में ढल जाता है, तो यह भी आपका क्या होगा, यह भी आपका निश्चयार्थक वृत्ति यहाँ पर होगी। तो देखिए हम इसी भी उदाहरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या था हमारा उदाहरण? हमारा उदाहरण था सूरज पूर्व से उगता है। तो देखिए यह चीज़ भी आपकी निश्चित है, कभी ऐसा नहीं होगा कि सूरज पश्चिम से उग जाए या कहीं और से उग जाए। तो यह आपके किस में आएगा, यह आपके निश्चयार्थक वृत्ति में यहाँ पर आएगा। तो हमने किसकी बात करी है? पांचवा जो भेद है वृत्ति का, निश्चयार्थक वृत्ति। इसमें क्या होगा, इसमें हमें कार्य की निश्चितता का यहाँ पर हमें बोध होता है, इसमें कार्य की निश्चितता का आपको बोध होता है। ये हमारा वृत्ति अध्याय था। अब एक और बार इसे हम संक्षिप्त में देख लेते हैं, हमने क्या क्या चर्चा करी। तो देखिए सबसे पहले हमने बात करी वृत्ति या फिर मूड क्या होता है। तो वृत्ति से क्या तात्पर्य होता है कि जो कर्ता है, कर्ता द्वारा वाक्य में किस प्रयोजन हेतु संकेत किया जा रहा है, यानी कि कर्ता का मूड क्या है या वह क्या करवाना चाह रहा है। तो देखिए पहला भेद था, इसके भेद कितने थे? तो इसके हैं आपके 5 भेद। कौन कौन से भेद होते हैं? 5। यदि हम उनकी बात करें तो देखिए इनके हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने आज्ञार्थक वृत्ति यहाँ पर देखी, इसके बाद हमने कौन सी देखी? इसके बाद हमने देखी इच्छार्थक वृत्ति की हमने बात करी थी। फिर तीसरा भेद कौन सा था? तीसरा था आपके पास संकेतार्थक। तीसरा संकेतार्थक था। चौथा संदेहार्थक। और अंतिम और पांचवा कौन सा था? तो पांचवा था आपके पास निश्चयार्थक। तो ये आपके पास 5 वृत्ति के भेद थे। एक बार इन्हें देख लेते हैं बहुत ही आराम से। तो देखिए आज्ञार्थक वृत्ति क्या थी? जिसमें आज्ञा या आदेश का बोध होता हो, जैसे सीता पुस्तक पढ़ो, राम तुम रावण को मारो, प्रातः जल्दी उठा करो। फिर दूसरा भेद हमने कौन सा देखा? दूसरा भेद देखा इच्छार्थक वृत्ति, जिसमें इच्छा या कामना का बोध हो, जैसे भगवान तुम्हें खुश रखे, सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। फिर हमने तीसरा भेद देखा वृत्ति का। तीसरा भेद कौन सा था? संकेतार्थक वृत्ति। यह क्या कहती है? यहाँ किसी शर्त का संकेत हो, यानी कि यदि अगर ऐसा होता तो कोई चीज़ पूर्ण हो जाती। जैसे उदाहरण हमने देखे, तुम समय पर आते तो मेरा काम बन जाता। यहाँ पर शर्त क्या थी? तुम्हारा समय पर आना। फिर दूसरा उदाहरण देखा था, मौसम साफ रहा तो हम सब पिकनिक चलेंगे। तो यहाँ पर भी पिकनिक चलने के लिए क्या आपके पास यहाँ पर वह था शर्त? तो यहाँ पर शर्त थी कि मौसम साफ रहना चाहिए। इसी प्रकार से चौथा भेद था हमारे पास संदेहार्थक वृत्ति। इसमें संदेह या अनिश्चितता का बोध होता है। किसका? संदेह या अनिश्चितता का। उदाहरण हमने देखे, जैसे शायद आज वर्षा हो, तो यहाँ पर संदेह है या फिर अनिश्चितता है, हो भी सकती है वर्षा और नहीं भी हो सकती। इसी प्रकार से संभवतः माताजी मंदिर जाती हों, तो इसमें भी हमने क्या बात करी? इसमें भी हमने यही बात करी कि संभवतः माताजी मंदिर जाती होंगी, हो सकता है कि वो जाती हों और यह भी हो सकता है कि नहीं जाती हों, अनिश्चितता है, संदेह है। फिर अंतिम और पांचवा जो भेद था वृत्ति का, उस पर हमने बात करी, वह था निश्चयार्थक वृत्ति, जिसमें कार्य की निश्चितता का बोध हो कि हाँ यह कार्य निश्चित है होना, या फिर यह निश्चित ही होता है या हुआ है। जैसे उदाहरण हमने देखा, राम ने रावण को मारा, या राम ने रावण को मारा है, या राम ने रावण को मारा था, तो यह निश्चित है कि रावण को राम ने ही मारा था। फिर दूसरा हमने देखा सूरज पूर्व से उगता है, तो जैसे इसमें हमने बात करी सूरज पूर्व से उगता है, यह आपका निश्चित ही है, कहीं और से नहीं उगेगा। सूरज पश्चिम में ढलता है, यह भी निश्चित है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यह भी निश्चित ही है।
तो ये हमने वृत्ति अध्याय जो है वह पूरा कर लिया है। क्रिया से संबंधित ये आपके कुछ छोटे छोटे अध्याय हैं, 1-2 जिन पर हमने चर्चा करी, जैसे वाच्य था, वृत्ति है और एक पक्ष भी एक छोटा सा ही अध्याय है। उसकी चर्चा अब हम अगली क्लास में करेंगे।